लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की शहादतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की शहादतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि जिन्हें अरबी नहीं आती, क्या वो ऑडियो सुनकर कुरान की सूरह याद कर सकते हैं, कुरान हिफ्ज कर सकते हैं, कुरान याद कर सकते हैं? ये इनका सवाल है। इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब अर्ज करता हूँ। यानी किसी को अरबी नहीं आती और अभी चूंकि कुरान पाक के ऑडियोज रिकॉर्डिंग का मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ में, हाफिजों की आवाज़ में इंटरनेट में दस्तयाब है और बकसरत दस्तयाब हैं, तो अगर किसी को अरबी नहीं आती, कुरान याद करना चाहते हैं, तो उमूमन ये होता है कि कुरान अरबी में है चूंकि, तो उसको याद करने के लिए अरबी सीखते हैं लोग पहले और अरबी सीख करके फिर कुरान का हिफ्ज करते हैं। अब किसी को अरबी आती ही नहीं है, अरबी नहीं आती किसी को, अब वो कुरान पाक की या तो पूरा कुरान पाक या कुरान पाक की कुछ सूरतें नमाज के लिए हिफ्ज करना चाहते हैं, तो याद करना चाहते हैं। चूंकि अरबी आती नहीं है, अब नमाज पढ़ना है तो कुछ ना कुछ कुरान पाक की सूरतें जो तिलावत करनी पड़ेंगी ना, तो उसके लिए भी अगर कुरान पाक की कुछ सूरतें हिफ्ज करना चाह रहे हैं, याद करना चाह रहे हैं, तो ऑडियो सुन करके, रिकॉर्डिंग सुन करके याद कर सकते हैं कि नहीं? ये इनका सवाल है। मैं इंशाल्लाह जवाब आपको अर्ज करता हूं, आप तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। याद रखिए, जो नाबीना होते हैं वो सुन करके ही याद करते हैं। अगरचे वो अरबी के ग्रामर वगैरह भी सीखते हैं, लेकिन सुनकर के ही सारा कुछ होता है, सारा कुछ सुनकर होता है। तो कुरान पाक सुनकर के याद करने में कोई हरज नहीं है। नाबीना हजारों की तादाद में हाफिज हैं जो आंख से नाबीना है, आंख उनसे उनको दिखता नहीं है, लेकिन वो कुरान पाक के हाफिज हैं, हजारों की तादाद में है। तो सुनकर के याद करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन कुरान पाक की सूरतें, कुरान पाक के तमाम हुरूफ अलिफ से लेकर या तक, ये तमाम हुरूफ के अपने मखरज हैं, अदायगी के अपने तरीक़ेकार हैं। कौन सा हर्फ कौन सी जगह से अदा होगा उसकी अपनी एक जगह है। किस सिफत के साथ, किस खूबी के साथ, किस अंदाज, किस तरीके, किस कैफियत के साथ अदा होगा, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो अगर आप अरबी मुकम्मल सीखने का आपके पास वक्त नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल ऑडियो से ही याद करें, उससे ही सीखें, तो इजाजत तो है इसकी, लेकिन कुरान पाक चुके हैं, उसकी अदायगी के तरीके हैं, अदायगी का अंदाज है, कौन सा हरफ कहां से अदा होगा उसकी अपनी जगह है। तो इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप किसी हाफिज कुरान को ले लें, अपनी मस्जिद के इमाम साहब को पकड़ लें और फिर उनकी खिदमत में हाजिरी दे करके उनके पास ये काम करें कि जैसे आपको सूरह इखलास याद करनी है तो रिकॉर्डिंग ले लिए और रिकॉर्डिंग के साथ साथ सूरह इखलास को पढ़ने का तरीका कुछ वक्त इमाम साहब से भी सुन लें और उनको पूछ लें कि इसमें जो हरफ हैं उनको कैसे अदा करना है, कहां से अदा करना है, वो सारा कुछ सीख लिए। उसके बाद फिर आप सुन करके दुकान में, घर में, जहां पर भी आप हैं उनको सुन करके याद करते रहें। इसमें यह होगा कि आपको अरबी पूरा सीखने की भी जरूरत नहीं। अगर आपके पास वक्त है तो सीख लें, लेकिन जिनके पास वक्त नहीं है, दुनिया के झमेलों में पड़े हैं, पूरी अरबी सीखने के लिए बोलेंगे तो आप बज़न हो जाएंगे, या आपके पास इतना वक्त नहीं है, आप चाहते हैं कि बस सीधे सीधे हमें कुरान की कुछ सूरतें याद हो जाए, तो उसके लिए भी आप कम से कम इतना कर लें कि किसी आलिम दीन की खिदमत ले लें, किसी कुरान पढ़ने वाले की खिदमत ले लें, उनके पास हाजिरी देकर के कुछ हद तक उनके पास हुरूफ की अदायगी के तरीके कार सीख लें। कौन सा हरफ कहां से अदा होता है, कौन सा हरफ कैसे अदा होता है, वो भी सुन लें। वो जो आप हाफिज से सुन लेंगे, आलिम दीन से सुन लेंगे, तो उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद करना भी आसान होगा और आप सही तरीके से याद करने वाले भी कहलाएंगे। जी हाँ, तो ये मेरे कुछ मशवरे हैं आपके लिए। याद कर सकते हैं ऑडियो सुनकर के, कोई हरज नहीं, क्योंकि ऑडियो में भी जाहिर सी बात है कि वो पढ़ने का जो तरीका होता है वो कारी साहब लोग तरीके से ही पढ़ते हैं, सुनाई सारा कुछ देता है कि कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आवाज सुनकर के आप हरफ का मखरज पता नहीं कर सकते कि यह हरफ कहां से अदा हुआ है। सिर्फ आवाज से आप हरफ का मखरज, हरफ कहां से अदा हुआ है, ये आप पता नहीं कर सकते जब तक कि कोई आपको बता ना दे कि इस आवाज से जो ये हर्फ अदा हुआ ना, ये इस मखरज से अदा हुआ,
یہاں سے یہ حرف نکلا، یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی آپ کو بتا دے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی جاننے والے کی خدمت کچھ دنوں کی لے لیں، الحمدللہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی خدمات آپ لے سکتے ہیں۔ آپ جس بھی محلے سے تعلق رکھتے ہیں، جس شہر کے، اس محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں، ان کو کچھ وقت دے دیں، اور پھر الحمدللہ پھر اس کے بدلے میں ان کی آپ کچھ خدمت بھی کر دیں، کچھ ان کے لیے خدمت بھی، جن کے پاس آپ اپنی ضرورت کی اتنی بڑی چیز سیکھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی ہم خدمت بھی کریں، آپ ان کی خدمت کریں، وہ آپ کی خدمت کریں گے، اور دونوں مل کر کے الحمدللہ آپ سیکھنے والے بن جائیں گے۔ میرے اس مشورے کو مان لیجئے گا، عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانی ہوگی، نماز کے لیے بھی آپ کی کافی آسانیاں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔